subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात हश्तम के 11वें सबक प्राणी यानी आपन, इसके वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। प्राणी यानी आपन, प्राणी यानी आपन हे पाठ ललित गौरी डांगे यानी लीला है। पहले ये पाठ देखेंगे किस बारे में है, उसके बाद में हम जो लेखक है उनका परिचय लेंगे। लेखिका का पशु पक्षी माणूस आणि जंगल यांचे अतूट नाते आहे। या घटकामुळे पर्यावरणाची साखळी सुरक्षित आहे। प्रस्तुत पाठात रोहन व त्याची बाबा यांच्या संवादातून प्राणी वाचवा, जंगले वाचवा आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करा हा बहुमोल संदेश दिला है। यानी ये जो पाठ है इसमें रोहन और उसके पिता उनके बीच में एक संवाद है और जंगल बचाना और पर्यावरण बचाना इस बारे में संदेश दिया गया है। ललित गौरी डांगे प्रसिद्ध लेखिका, त्यांचे विविध विषयावरील लेखन प्रसिद्ध आहे। ये बहुत ही मशहूर लेखिका है। इनके बहुत सारे विषय पर लेखन प्रसिद्ध हुए हैं। विविध वृत्तपत्र, नियतकालिके व मासिके यातून त्यांनी लेखन केले आहे। बहुत सारे अखबार में या फिर मासिकों में, माहनामों में उन्होंने अपने लेखन किया है। जंगल, प्राणी, पक्षी आणि मानव यांचे परस्पराशी एक अतूट नाते आहे। पर्यावरणाच्या साखळीचा ते महत्त्वाचा भाग आहेत। प्रस्तुत पाठातील मुलगा व वडील यांच्या संवादातून प्राणी वाचवा, जंगल वाचवा आणि पर्यावरण संरक्षण करा असा मोलाचा संदेश मिळतो। प्रस्तुत पाठ हा निर्मळ रानवारा या मासिकातून घेतला आहे। यानी सबक में आपको एक संदेश मिलता है कि हमने प्राणी को भी बचाना है, यानी जानवरों को बचाना है, और जानवरों के साथ साथ पर्यावरण भी बचाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्राणी आणि आपण। शेपटीवाल्या प्राण्याची भरली होती सभा आहे। गाणे रेडिओवर लागले असते। गाणे ऐकत असताना घरी मुलगा व वडील यांच्यात संवाद सुरू होतो। यानी जो शेपटी वाले प्राणी है, यानी जिनकी दुम होती है, शेपूट दुम जिसे कहते हैं, तो यानी मराठीतील एक सुप्रसिद्ध बालगीत आहे। शेपटीवाल्या प्राण्याची भरली होती सभा, पोपट होतो सभापतीचा मधुमेह उभा। अब ये क्या है, एक मराठी की एक बहुत ही खूबसूरत बालगीत है। अब ये एक लड़का और उसके वडील, उसके पिता के बीच में ये एक संवाद है। लड़के का नाम है रोहन, यानी जो मुलगा आहे या त्याचे नाव काय आहे, रोहन। लहानपासून मी हे गाणे ऐकतोय, पण एकदासुद्धा मला कुठेही अशी एकत्र प्राण्यांची सभा दिसलीच नाही हो बाबा। यानी वो पूछता है, संवाद यानी बोलने, बातचीत करना, मुकालमा करना। वो कहता है कि बचपन से ही मैंने गाना सुना है, लेकिन मुझे एक मर्तबा भी इस किस्म की कोई सभा हुई, जलसा हुआ, वो नज़र नहीं आया। बाबा यानी उसके वडील कहते हैं, अरे सगळे प्राणी एकत्र कुठले दिसायला आता, अधूनमधून कुठे कुठे दिसले तरी पुष्कळ झाले। अब उसके वडील कहते हैं कि जो सारे प्राणी हैं वो एक साथ नज़र नहीं आते, बीच बीच में कहीं कहीं कुछ नज़र आ जाते हैं। अगर वो एक जगह कहीं नज़र आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। यानी पहले तो वो नज़र ही नहीं आते। सभा किसे कहते हैं, बैठक को कहते हैं। असं का म्हणतो हो बाबा, आप ऐसा क्यों कहते हैं बाबा। अरे रोहन, दिवसेदिवस प्राणी पक्ष्यांची संख्या कमी कमी होत चालली आहे। आता पूर्वीसारखे मोर खूप दिसत नाही। अगदी कावळे, चिमण्यासुद्धा खूप प्रमाणात दिसत नाही। या उलट जंगलात राहणारा वाघ कधीतरी माणसाच्या वस्तीत येतो। वस्ती म्हणजे रहिवासी, रहण्याची जागा। अब रोहन के बाबा कहते हैं, रोहन जो दिवसोदिवस यानी दिन ब दिन, रोज़ रोज़ पक्ष्यांची संख्या कमी होत चालली आहे। यानी जो प्राणी यानी जंगल, पक्षी यानी परिंदे, इनकी जो संख्या यानी तादाद कम होती जा रही है। आता पूर्वीसारखे मोर खूप दिसत नाही। पूर्वीसारखे पहले की तरह, यानी अब पहले की तरह मोर ज़्यादा नहीं नज़र आते। अगदी कावड़े, चिमण्यासुद्धा खूप प्रमाणात दिसत नाही। यानी अब कौवे और जो
चिड़िया है वो भी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। जो गोरैया है, आम जो चिड़िया नज़र आती थी, या उलट जंगलात राहणारा वाघ कधीतरी माणसाच्या वस्तीत येतो। बजाय उसके घर जंगल में रहने वाला जो शेर है वो कभी कभी क्या हो जाता है, वो इंसानों की रहने की जगह यानी बस्ती में आ जाता है। हो खरेच कसली घबराट झाली होती ना सगळ्यांची, पण बाबा असे का होतोय को हो। वो कहने लगा हो कसली घबराहट झाली होती यानी घबराहट होने, भीती वाटने। और वो कहने लगा कि कैसी घबराहट हो गई थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। अरे आपण माणसांनी त्यांच्या घरावर कब्जा केला है। और वो कहता है कि हाँ, उसके रोहन के बाबा कहते हैं कि हम इंसानों ने उसके घर पर कब्जा किया है। कब्जा करणे म्हणजे ताबा मिळवणे, म्हणजे प्राणियाचे यानी जानवरों का जो घर है वो क्या है, जंगल है। रोहन म्हणजे काय, यानी फिर इसकी वजह क्या है, या ये ऐसा क्यों हुआ है। उसके बाबा कहते हैं अरे त्यांचे घर म्हणजे जंगल, अरण्य, आपण जंगल नष्ट केली ना। यानी उनके जो घर है वो जंगल है। अरण्य भी जो है ये भी जंगल के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं। आपन जंगल नष्ट केली ना, हमने जंगल बर्बाद कर दिए ना। नष्ट करणे, नाहीशी करणे। झाडे तोडली, टेकड्या सपाट केल्या आणि आपली घरे बांधली, कारखाने उभारले, मग हे प्राणी राहणार कुठे, ते आले आपल्या वस्तीत। तो ये जो जानवर है वो कहाँ रहेंगे, हमने कारखाने बनाए, घर बनाए, तो वो हमारी बस्तियों में आ गए। रोहन कहता पण बाबा झाडापासून माणसाला खूप फायदे होतात। यानी वो कहने लगा कि बाबा झाड़ों से, दरख्तों से इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, फिर भी इंसान जंगलों को क्यों नष्ट कर रहा है, तो परेशान होकर पूछता है। उसके बाबा कहते हैं हो ना, म्हणून तर झाडासुद्धा खूप प्रमाणात तोडली जातात, जशी चंदनाची झाडे किंवा इतर इमारती, लाकूड, साग, देवदार आणि बरेच काही। चंदन, साग, देवदार हे वृक्षांची नावे आहे। या झाडांचे लाकूड टणक व उपयोगी असते। यानी चंदन, साग और देवदार, ये साग यानी सागवान, तो ये जो झाड़ है ये बहुत ही ज़्यादा मज़बूत होते हैं और ये फर्नीचर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। त्यांचा उपयोग जाळण्यासाठी, फर्निचरसाठी, बांधकामासाठी होतो। जसजशी लोकसंख्या वाढते, माणसाच्या दैनंदिन गरजा वाढतात, चैनीच्या वस्तूची आवड वाढते। यानी जैसे जैसे ये सब चीज़ें इंसान के आबादी बढ़ रही है, उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात बढ़ रही है, गर्जा बढ़ रही है, और जो आराम की चीज़ें, चैनीच्या वस्तू यानी आराम की जो चीज़ें हैं वो भी उससे ज़्यादा लग रही है। दैनंदिन रोज़ची, चैन यानी चंगड़ यानी बहुत ही ज़्यादा आराम की ज़िंदगी होना। चैनीच्या वस्तूची आवड वाढते, तशी जंगलातील झाडे तोडली जातात। अशा प्रकारे जंगले नष्ट झाली। यानी जैसे जैसे आपको जो आराम, ऐशो आराम की चीज़ों की जो आवड़ लग जाएगी, उसकी धुन लग जाएगी, तो आप क्या करेंगे, आप फिर जंगल काटेंगे। जंगल काटने से जंगल नष्ट होगा, और वो नष्ट हुआ तो फिर क्या होगा, प्राणी पक्षी यांचे राहण्याचे ठिकाण, त्यांचे खाद्य कमी होते। यानी जानवर और जो पक्षी है उनको रहने का इलाका और उनके खाद्य जो है वो कम हो जाते हैं। एखाद्या प्रकारच्या प्राण्याची किंवा पक्ष्यांची संख्या जरी कमी झाली तरी त्याचा परिणाम संपूर्ण सृष्टीवर होतो। अब वो क्या कह रहा है कि अगर किसी प्राणी की एक प्रजाति कम हो जाती है तो उसका परिणाम पूरी फितरत पर, सृष्टी पर, एनवायरनमेंट पर पड़ता है। कारण त्याची एक नैसर्गिक अन्न साखळी असते। उसकी वजह क्या है, एक नैसर्गिक अन्न साखळी। नैसर्गिक अन्न साखळी क्या है, एकमेकावर अवलंबून असलेले प्राण्याची खाद्य साखळी। जीवस्ते जीवनम, यानी जीवस्ते जीवनम, इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो ग़िज़ाई ज़ंजीर है तो वो कितना कारआमद होती है। रोहन कहता है हो बरोबर, वाघ हरणावर अवलंबून असतो, हरिण गवतावर अवलंबून असते। जर गवत कमी झाले तर वाघांची संख्या कमी होईल, हो ना बाबा। अब वो रोहन पूछने लगा कि हरण जो है
शेर जो है वो हरण के ऊपर निर्भर है, हरण जो है वो घास के ऊपर है, और घास कम होगी तो हिरण कम होगी, हिरण कम होगी तो शेर भी कम होगा. बाबा कहते अगदी बरोबर रोहन. रोहन कहते आणि तसेच वनस्पतीवर किडे अवलंबून असतात. किड्यावर बेडूक, बेडकावर साप आणि सापावर घार. अब यहाँ पर एक अजीब सी बात बयान की है ये ग़िज़ाई ज़ंजीर की, कि जो वनस्पति है वो कीड़ों पर डिपेंड होती है. कीड़े बेडूक यानी कि मेंढक के ऊपर, और मेंढक के ऊपर साप होता है. हो, आणि या अन्न साखळीतला एक घटक जरी कमी झाला किंवा जास्त झाला तरी संपूर्ण अन्न साखळीचा तोल जातो व त्याचा परिणाम सृष्टीवर होतो. अब यहाँ पर वो कहने लगा कि जो ग़िज़ाई ज़ंजीर बनी है तो उसका तोल जा रहा है. तोल जाने म्हणजे घसरने, बिगड़ने, पड़ने. तो उसकी वजह से जो सृष्टि होती है उसके ऊपर बहुत ही गलत असर पड़ सकता है. रोहन कहता है पण मग यावर काही उपाय नाही का. यानी रोहन पूछ रहा है बाबा इसके ऊपर कोई उपाय है क्या, कोई हल है क्या इसका. अरे म्हणून तर जैवविविधतेच्या संरक्षणाचा करार वसुंधरा परिषदमध्ये करण्यात आला. अब इसीलिए वो कहने लगे, उसके पिता कहने लगे कि जो जैव विविधता है उसके संरक्षण यानी उसकी हिफाजत का एक वसुंधरा परिषद में करार किया गया था. जैव विविधता सजीव प्राण्यांमध्ये असलेली विविधता. वसुंधरा परिषद पृथ्वी आणि जागतिक पर्यावरण वाचण्यासाठी घेतलेली वैचारिक सभा. ये पॅरिस में हुई थी, पॅरिस अकॉर्ड भी कहते हैं. ब्राझीलमध्ये 1992 साली या परिषदेत अनेक देशातील प्रतिनिधी यांनी जैवविविधता संरक्षण करारावर सह्या केल्या. दुर्मिळ जातीच्या सजीवांना संरक्षणाचे उपाय केले. यानी इसकी जो सभा हुई थी वो कहाँ हुई थी, ब्राज़ील. ये दक्षिण अमेरिका खंडातील एक देश आहे. और अभी जो लेटेस्ट में यह पेरिस में हुई थी जिसमें से डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने देश को बाहर ले लिया था. दुर्मिळ जात्याच्या सजीवांच्या संरक्षणाचे उपाय केले. अब जो इसमें बहुत ही ज़्यादा दुर्मिळ मालूम होने वाली जो जनजातियां हैं, दुर्मिळ उपलब्ध नसलेले खाद्य अन्न, सृष्टी, जग, चराचर, वनस्पती, झाडेवरील दुर्मिळ उपलब्ध नसलेले कायदे, नियम. तो दुर्मिळ जातीचे सजीव म्हणजे काय. अब दुर्मिळ जातींचे सजीव म्हणजे ज्या वनस्पती किंवा प्राण्याच्या प्रजातीचा ऱ्हास होत आहे, त्यांची संख्या कमी कमी होत आहे, त्यांना दुर्मिळ सजीव असे म्हणतात. समजले. यानी जो ऐसे प्राणी जिनकी प्रजाति का ह्रास हो रहा है, ह्रास होने म्हणजे नाश होने, तो उसका जो हिफाजत होती है, उसकी संख्या को कम हो रही है तो उसे बचाने के लिए जो काम होता है तो उसे दुर्मिळ सजीव कहते हैं. दुर्मिळ सजीवांना संरक्षण कसे देणार. अब उसने पूछा कि जो दुर्मिळ सजीव होते हैं उसका हम संरक्षण कैसे देंगे, उसकी हिफाजत हम कैसे करेंगे. उसके वडील यानी उसके बाबा कहते हैं त्यासाठी तर काही कायदे करण्यात आले आहे. यानी उसके लिए कुछ कानून बनाया गया है. राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्य यांची निर्मिती करण्यात आली. राष्ट्रीय उद्यान यानी पशु पक्ष्यासाठी ठेवलेले सरकारी सुरक्षित क्षेत्र, ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है. और प्रजाति प्राण्यांमधील सजातीय वंश, उसे प्रजाति कहते हैं. अभयारण्य म्हणजे प्राणी पक्षी जिथे निर्भयपणे राहतात असेच अरक्षित जंगल, त्याला अभयारण्य म्हणतात. संकटग्रस्त किंवा दुर्मिळ होत चाललेल्या प्रजातीच्या संवर्धनासाठी खास प्रकल्प तैयार केले. यानी जो दुर्मिळ है या बहुत ही ज़्यादा संकटग्रस्त है, जिसके जो संकट में है, संकटात असलेले उनका संवर्धन करना यानी उनका पालन पोषण करना, उनकी हिफाजत करना, उसके लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ख़ास प्रकल्प ये तैयार करने म्हणजे प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं. प्रकल्प सुनियोजित आखलेला कार्यक्रम याला प्रकल्प म्हणतात. बियाणे पेढ्या व गुणसूत्र पेढ्या अशा शास्त्रीय आधुनिक प्रयोगाद्वारे जैवविविधतेची जपणूक करण्यात येते. जपणूक करणे म्हणजे जोपासणे.
अब यहाँ पर उसके बाबा कहते हैं रोहन के कि बियाणे व पेढ्या गुणसूत्र पेढ्या अशा शास्त्रीय आधुनिक प्रयोगाद्वारे जैवविविधता त्याची जपणूक करण्यात येते, यानी उसका हिफाजत की जाती है. हे छान झाले. मग अभयारण्य म्हणजे नक्की काय? ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये अभयारण्य क्या है होता है, म्हणजे अभयारण्य काय आहे? बियाणे म्हणजे बीज, पेढ्या म्हणजे संग्रह साठा, प्रसन्न म्हणजे उत्साहवर्धक टवटवीत. हे भाग जैवविविधता टिकवण्यासाठी काही भाग हा राखीव जैव विभाग म्हणून घोषित करण्यात आला आहे, तर काही अभयारण्य म्हणून. यानी जैवविविधता जो हयाती तनों कायम रखने के लिए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स कायम, डाइवर्सिटी कायम रखने के लिए जो काम करते हैं, तो उसके लिए, उसको टिकाने के लिए हम क्या करते हैं, राखीव जैव विभाग घोषित करते हैं. यानी हयाती तनों का एक हिस्सा हम घोषित कर देते हैं, उसी को अभयारण्य कहते हैं. आणि राष्ट्रीय उद्यानात काय करतात? अब जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? घोषित करने, घोषणा करने, जाहीर करने, संवर्धन करणे, वाढ करणे, विकसित करणे. राष्ट्रीय उद्यानात सुद्धा दुर्मिळ जातीच्या सजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाय केले जातात. यानी जो नेशनल गार्डन होते हैं, नेशनल बड़े बड़े उद्यान होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, दुर्मिळ जात के जो सजीव प्राणी है उसके संरक्षण यानी हिफाजत के लिए हम उपाय करते हैं. याशिवाय वनस्पती शास्त्रीय बागा व प्राणी संग्रहालय यात सुद्धा अभयारण्यासारखे सजीवांना संरक्षण दिले जाते. इसके अलावा जो वनस्पति शास्त्र के बाग है या प्राणी संग्रहालय के, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, अभयारण्यासारखे सजीवांना संरक्षण दिले जाते, तसेच प्राण्यांना पण आम्ही संरक्षण देतो. अब रोहन सवाल करता है, हो बाबा, आपण सर्वांना जर नियमाचे आणि कायद्याचे पालन केले तर प्राणी, पक्षी, झाडे याचे संरक्षण होईल. कारण निसर्गातील इतकी विविधता पाहिली की किती छान प्रसन्न वाटते ना. वो अपने पापा से कहने लगा कि सब ने जो उसूल है और क़ानून है उसका अगर पालन करेंगे तो जो पक्षी और झाड़ है उसका संरक्षण होगा, हिफाजत होगी. और ये निसर्ग की यानी फितरत की एक बहुत ही विविधता की पहली है और उससे हमको बहुत खुशी होती है. झाडामुळे औषधे, मसाले, पदार्थ, मेण, लाख, राड, मध या वस्तू तर भरपूर मिळतील, पण प्राण्याचे नैसर्गिक तर म्हणजे जंगलसुद्धा टिकवीत. आणि मग एक दिवस खरोखरच गाण्यात म्हटल्याप्रमाणे प्राण्याची सभा भरेल. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कुदरती चीज़ें हैं उसको अगर हमने सही तरीके से समझना है, तो जो जानवरों को जो दी जाती है एक किस्म की प्राण्याचे नैसर्गिक घर, जो नैसर्गिक घर दिया जाता है, तो वो क्या करता है, वो उनको जंगल में क्या करता है, उनकी जनजाति को सुरक्षित रखता है. खरोखरच गाण्यात म्हटल्याप्रमाणे प्राण्याची सभा भरेल आणि त्याचे संरक्षण केल्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद देतील, हो ना. हो देखीच, यानी उसको हिफाजत करने पर हमारा धन्यवाद देंगे, बिल्कुल देंगे. उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.